एमपी दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निवेदिता मिश्रा। रीवा जिले में प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने के लिए कलेक्टर प्रतिभा पाल ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 5 एसडीएम के वेतन पर रोक लगा दी है। कारण जनता की समस्याओं की अनदेखी और शिकायतों का लंबित रहना। कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि अब लापरवाह अधिकारियों के लिए रीवा में कोई जगह नहीं। क्या यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव लाएगा? देखिए एमपी दस्तक की खास रिपोर्ट। रीवा जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने के लिए कलेक्टर प्रतिभा पाल ने ऐसा कदम उठाया है जो इतिहास में पहली बार देखा गया है। कलेक्टर ने जिले के 5 एसडीएम के वेतन पर रोक लगाते हुए यह स्पष्ट संदेश दिया है कि जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करने वाले अधिकारियों के लिए रीवा में कोई जगह नहीं है। सोमवार को कलेक्टर प्रतिभा पाल ने समाधान ऑनलाइन, सीएम हेल्पलाइन और जन सुनवाई जैसे मंचों पर लंबित शिकायतों की समीक्षा की। समीक्षा में सामने आया कि राजस्व विभाग से जुड़ी शिकायतों का निराकरण ना के बराबर हो रहा है। त्योंथर, मनगवा, सिरमौर, सिमरिया और जवा के एसडीएम की लापरवाही उजागर हुई। इससे कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी जताते हुए उनके वेतन आहरण पर रोक लगाने का आदेश दिया। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने 2 टूक शब्दों में कहा, प्रशासन का उद्देश्य केवल फाइलों का ढेर लगाना नहीं, बल्कि लोगों की समस्याओं को सुलझाना है। हर विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी शिकायत पेंडिंग न रहे। जनता की समस्याओं का समय पर समाधान ही हमारा धर्म है। यह कदम जितना सख्त दिखता है, उतना ही जनता के प्रति प्रशासन की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। समाधान ऑनलाइन और सीएम हेल्पलाइन पर पड़ी शिकायतें लोगों की उम्मीदों का प्रतीक हैं। जब उनकी आवाज़ अनसुनी हुई तो कलेक्टर ने यह बड़ा कदम उठाकर यह दिखा दिया कि जनता की परेशानी उनकी पहली प्राथमिकता है। कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक विभाग जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करे। कोई भी विभाग सी या डी की श्रेणी में नहीं आना चाहिए। यह आदेश न केवल अधिकारियों को अनुशासन में रहने की सीख देता है, बल्कि जनता को यह विश्वास भी दिलाता है कि उनकी आवाज़ अब अनसुनी नहीं जाएगी। कलेक्टर के इस कदम से रीवा की जनता ने राहत की सांस ली है। एक स्थानीय नागरिक ने कहा, आज हमें महसूस हो रहा है कि प्रशासन सच में हमारे लिए काम कर रहा है। प्रतिभा पाल जैसे कलेक्टर हर जिले में होनी चाहिए। कलेक्टर प्रतिभा पाल का यह कदम उन अधिकारियों के लिए एक बड़ा संदेश है जो अपनी जिम्मेदारियों को हल्के में लेते हैं। अब यह साफ हो गया है कि जनता की समस्याओं की अनदेखी करने वाले अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। रीवा में प्रशासन का यह नया चेहरा एक प्रेरणा है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने दिखा दिया कि प्रशासनिक पद केवल सत्ता का प्रतीक नहीं, बल्कि जनता की सेवा का माध्यम है। यह कदम भविष्य के लिए एक मिसाल बनेगा, जहां जनता की समस्याओं का समाधान सबसे पहले होगा। वर्तमान में राजस्व महाअभियान चल रहा है। राजस्व महाअभियान में जो राजस्व के मापदंड हैं, जिसमें नामांतरण, बंटवारा और अभिलेख दुरुस्ती के केस हैं, साथ ही नक्शा तरमीम की जानी है। तो इसी को लेकर के सभी तहसीलों का रिव्यू हुआ था और रिव्यू में कुछ प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई। इसी कारण से आगामी आदेश तक ये कार्रवाई की गई है और राजस्व महाअभियान में सभी राजस्व अधिकारी भली प्रकार से काम करें, इसके लिए लगातार उनको दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बिल्कुल, अभी शासन अभियान मोड में राजस्व के केसेस के निराकरण के लिए तैयारी शासन ने की हुई है, तो उसका क्रियान्वयन यहाँ भी प्रॉपरली हो, इसके लिए आवश्यक है कि जितने भी राजस्व अधिकारी हैं, हमारा फील्ड का अमला, चाहे वो पटवारी हो, राजस्व निरीक्षक हों, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और एसडीएम, सभी लोग भली प्रकार से अपनी जवाबदारी का पालन करें और त्वरित गति से अपने अपने केसेस का निराकरण करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। आप देखते रहिए एमपी दस्तक। तब तक के लिए नमस्कार।